राम राम। जिस तरह मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था किस तरह लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से बड़े गूढ़ प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर रहे थे। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु ये बताइए कि ईश्वर और जीव में क्या अंतर है। प्रभु श्री राम उत्तर दे, तीन वस्तुओं को जो ना जाने वो जीव है। मैं कौन हूं, जगत का क्या अर्थ है और ईश्वर क्या है, जिसको ये समझ ना आए वो जीव कहलाता है। कर्मानुसार बंधन और मुक्ति प्रदान करे वो ईश्वर कहलाता है। जीव अनेक हैं, ईश्वर एक है। जीव पराधीन है, ईश्वर स्वतंत्र है। जीव अल्पज्ञ है, प्रभु सर्वज्ञ हैं। जीव माया के अधीन है और माया ईश्वर के अधीन है। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया भक्ति क्या है। राम जी कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र है, उसके आधार पर ज्ञान और विज्ञान है। जिसमें भक्ति होगी उसमें ज्ञान भी जरूर होगा। भक्ति होगी, ज्ञान को और वैराग्य को आना पड़ेगा। भक्ति मिलने के लक्षण हैं परमात्मा के गुणगान गाते गाते जिसका शरीर पुलकित हो, हृदय में उमंग आने लगे, आंखों में से आंसू बहने लगे, वही भक्ति है। पंचवटी पर सुंदर वार्तालाप चल रहा था, तब तक लक्ष्मण जी को ज्ञान नहीं दिया था मेरे भाई बहन, तब तक शूर्पणखा नहीं आई थी। व्यक्ति को जब किसी चीज का ज्ञान होता है तो शूर्पणखा जैसी कोई ना कोई बाधा जीवन में आ जाती है। शूर्पणखा सोने की लंका छोड़कर जंगलों में भटकती फिर रही है। सुंदरी का रूप धारण करके शूर्पणखा वहां आई। अब वास्तव में वो शूर्पणखा कौन थी। वो लंकापति रावण की बहन थी मेरे भाई बहन। शास्त्र बताते हैं कि उसने रावण के एक शत्रु विद्युजु नाम के एक दानव से विवाह कर लिया। रावण की इच्छा अनुसार यह विवाह नहीं हुआ। रावण उससे बहुत घृणा करने लगा कि तुमने ये क्या किया। एक बार उनका विद्युजू के नगर में रावण ने आक्रमण किया। वो विद्युजू को मारना नहीं चाहता था, लेकिन बात ऐसी बनी कि विद्युजू रावण के हाथों से मारा गया। रावण के मन में भी ये ग्लानि थी कि मैंने अपने बहन के पति को मार दिया, लेकिन शास्त्र कहते शूर्पणखा ने उसी दिन सौगंध खाई कि जिस तरह तुमने मेरा घर बर्बाद किया है, मैं तुम्हारा पूरा कुल बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारा एक भी पुत्र भाई कोई नहीं रहने दूंगी। मैं ही तुम्हें मृत्यु के द्वार तक पहुंचाऊंगी। जैसे तुमने मेरे जीवन के सारे सुख छीन लिए, मैं भी तुम्हें सुख से रहने नहीं दूंगी। वही शूर्पणखा सुंदरी का रूप धारण करके आई और राम और लक्ष्मण को देखकर मोहित हो गई। वह राम के पास आई और बोली, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तह संजोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा और मेरे जैसी सुंदर स्त्री कोई संसार में है ही नहीं। मुझे मेरे अनुरूप पुरुष नहीं मिला, इसलिए मैंने विवाह नहीं किया, पर तुझे देखकर मेरा मन कहता है कि तुम मेरे साथ विवाह करो। कितना झूठ बोली। उसके जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि वो सत्य के सामने असत्य बोलती है और असत्य के सामने सत्य। राम सीता जी की ओर देखकर शूर्पणखा को जवाब देते हैं। राम जी ने सोचा कि ये राक्षसी है, इसकी आंख में आंख डालूंगा तो अपने होश ही खो बैठेगी। मेरी पत्नी तो मेरे साथ बैठी है, इसलिए मैं ये अनुचित कार्य नहीं कर सकता। कहते क्यों नहीं कर सकते? राजाओं के यहां तो अनेक रानियां होती हैं। तुम्हारे पिता ने भी तो 3 विवाह किए। राम जी ने कहा होती होंगी, लेकिन मैंने अपने जीवन में शपथ ली है कि एक बाण, एक बात और एक नारी मेरे जीवन में सदैव यही रहेगा। कहती कोई बात नहीं, तुम्हारे छोटे भाई तुम्हारे से कम सुंदर हैं क्या? वो लक्ष्मण जी के पास जाती है।
लक्ष्मण जी कि तेरा भाई तो श्याम है, तू गोरा है, मेरे साथ तू विवाह कर ले। धीरे से मुख उठाकर देखा कि वन में आने के बाद मुलाकात तो सबसे हुई, पर विवाह का प्रस्ताव तो पहली बार मिला है। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं, फिर कहते हैं देवी मैं तो उनका सेवक हूं, उस सेवक के साथ विवाह करोगी तो तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। मैं तो लकड़ियां काटता हूं, पानी भरता हूं, सब काम मुझे करने पड़ते हैं। मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें सब करना पड़ेगा। अब लक्ष्मण फिर शूर्पणखा को राम जी के पास भेजते हैं। शूर्पणखा राम जी से जाके क्या प्रस्ताव रखती है, यह मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।